Chandrayaan 3 is going very well. We had a orbit reduction in the moon's orbit from something like 18,000 kilometers to around 4,600 kilometers. चंद्रयान 3 ने इसरो को भेज दिया है प्लान बी का सिग्नल। जो काम करने में नासा और रोसकोसमोस को भी आ रहे थे पसीने, आखिर चांद पर आखिरी 15 मिनट में क्या करने वाला है इसरो। चंद्रयान 3 के मजबूत एल्गोरिदम ने शुरू कर दिया तांडव। पहले भेजी चांद की शानदार तस्वीरें, अब इसरो चीफ ने खोल डाला राज। जी हाँ दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 इस वक्त स्वस्थ है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और तगड़ा खेल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के सामने आकर खुद इसरो चीफ ने कहा है कि 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में एक बड़ा खतरा चंद्रयान 3 के सामने आ खड़ा है। ये खतरा चंद्रयान 3 को बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जो चंद्रयान 3 को हर सूरत में बचा लेगा। लेकिन दोस्तों, इस खतरे से आगे बढ़ें तो चांद पर एक और बड़ा तूफान चंद्रयान 3 पर घात लगा करके बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसरो ने इसको लेकर के भी कुछ ऐसा प्लान तैयार कर लिया है कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां हैरान हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर चांद पर लैंड नहीं कर पाया हमारा चंद्रयान 3, तो इसरो ने इसका भी प्लान बी तैयार कर लिया है और चंद्रयान 3 इस प्लान बी के तहत भी काम करना शुरू कर चुका है, जिसके तूफान में चीन की स्पेस एजेंसी भी हवा हवा हो चुकी है। तो करोड़ों भारतीय सीक्रेट जानकर के बाग बाग हो रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये पूरा माजरा? इसरो ने जो 15 मिनट का प्लान बी रेडी किया है, यकीन मानिए दोस्तों, उसे जानकर आप भी बाग बाग हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसरो चीफ ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है, पहले जरा वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। Subsequently, it will again come down. 9th also there will be some maneuvers again on 17th. So until it lands on 23rd, there will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. Satellite is healthy. दोस्तों, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर के कहा है कि ये सीरीज में चंद्रमा के चारों ओर अपनी कक्षाओं को कम करते हुए मिशन पर आगे बढ़ रहा है। इसरो चीफ ने कहा कि साल 2019 का चंद्रयान 2 मिशन आंशिक तौर पर सफल था, लेकिन इससे मिले हुए अनुभव इसरो के चंद्रमा पर लैंड करवाने के लिए अब काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं और उसी के हिसाब से चंद्रयान 3 में कई आमूल बदलाव किए जा चुके हैं। अब हमारा चंद्रयान 3 अच्छी दिशा में है। लेकिन दोस्तों, यान को चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट से सतह पर लाना बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन अब वो दिन करीब आ गए हैं जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह को छुएगा। फिलहाल दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचने वाला है। ये चंद्रमा की कक्षा से होते हुए चंद्रमा के करीब पहुंचेगा और इस मिशन को लेकर के इसरो कोई जोखिम नहीं उठा लेना चाहता है। लिहाजा चंद्रयान से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट्स पर इसरो वैज्ञानिक दिन रात नजर गड़ाए हुए हैं। अभी दोस्तों, फुल प्रूफ प्लान के मुताबिक चांद पर इसकी ऑर्बिट में बदलाव किए जा रहे हैं और इस दौरान इसमें कोई भी भटकाव नजर नहीं आया है। ये 100% एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ रहा है, ये शानदार नतीजे दे रहा है और इसरो को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसरो चीफ ने इसका एक बड़ा सीक्रेट भी दुनिया के सामने खोल करके रख दिया है कि अगर हमारे यान में आखिरी वक्त में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आती है, ये लैंड नहीं कर पाता है, तो भी इसरो के पास इसका प्लान बी मौजूद है जो सब कुछ ठीक कर देगा। दोस्तों, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि यान अभी पूरी तरह से हेल्दी है, 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर चांद पर लैंडिंग के वक्त किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इसरो के पास प्लान बी है। तो आखिर दोस्तों, ये प्लान बी है क्यों? ये प्लान ऐसा है जो अमेरिका के पास भी नहीं था, चीन के पास भी नहीं था और रूस जो इस वक्त अपना यान भेज रहा है उसके पास भी ये प्लान है या नहीं, ये वो ही जानता है। लेकिन दोस्तों, इसरो के पास बहुत खतरनाक प्लान है। मतलब लैंडिंग करने का एक और मौका देने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, से पहले आपको बता दूं कि इसरो का यह प्रयास जिस जगह पर लैंडिंग की योजना बनाई गई है उसी जगह पर हो। लिहाजा दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो सेकंड के 96 हिस्से में भी पूरी तरह से बदलाव हो सकते हैं। इसरो ने कहा है कि अब चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यान की गति कम करके उसकी कक्षाओं को कम किया जा रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 6 अगस्त की रात को 170 किलोमीटर न्यूनतम वाली और 4313 वाली अधिकतम कक्षा के अंदर एंट्री मार ली है और अब इसे 9 अगस्त को ही डायरेक्टली 100 गुना 100 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट के अंदर उतार दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो काम 14 अगस्त को होना था वो अब 9 अगस्त को ही कर दिया जाएगा। मतलब रूस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से हमारा यान भी इस वक्त एक के बाद एक बहुत कम टाइम के अंदर ये सारे खेल करने वाला है। और दोस्तों,
14 और इसके बाद में 17 अगस्त को 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर की ऑर्बिट के अंदर इसे पहुंचा दिया जाएगा, जहां से ये दोस्तों 23 अगस्त की शाम को 5:47 पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों ये तमाम बातें जितनी आसान सी लग रही हैं, ये उतनी आसान नहीं है। और इसी दौरान वो प्लान बी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये आखिरी के 15 मिनट बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। इसरो ने ये पूरा का पूरा राज भी अब खोल करके रख दिया है। दरअसल दोस्तों जब ये यान चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद रहेगा, तब इसरो असली खेल को स्टार्ट कर देगा। और तब दोस्तों इस लैंडर की रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यानी दोस्तों ये 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर 680 मीटर की दूरी तय करता रहेगा। यानी इसी रफ्तार से लैंडर सतह पर उतरना स्टार्ट करेगा। ये पूरा का पूरा खेल दोस्तों 15 मिनट का होने वाला है। और इस दौरान चांद की सतह से 150 मीटर ऊपर इसरो को इसकी रफ्तार बिल्कुल 0 के आसपास लानी होगी। दोस्तों इसी दौरान चंद्रयान ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे आएगा और इसी दौरान करीब 800 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगा। यानी दोस्तों हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी डायरेक्टली नीचे नहीं उतरते हैं, यानी उनकी वर्टिकल लैंडिंग नहीं होती है, बल्कि ये धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली ही नीचे आते हैं। ठीक वैसे ही हमारा चंद्रयान भी चांद के ऊपर धीरे धीरे नीचे आएगा। इसी दौरान दोस्तों हमारा चंद्रयान 7 स्टेप्स कवर करेगा और उसका जो पहला स्टेप होगा वो 30 किलोमीटर की हाइट पर होने वाला है, जहां इसकी रफ्तार 1.28 किलोमीटर प्रति सेकंड की होने वाली है। इसी रफ्तार से दोस्तों ये 7 किलोमीटर 400 मीटर की हाइट पर आ जाएगा और इसे रफ ब्रेकिंग स्टेज कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ये 6 किलोमीटर 800 मीटर की हाइट पर रहेगा। दोस्तों इसे एल्टीट्यूड होल्डिंग स्टेज कहते हैं, जिसमें इसकी रफ्तार 336 मीटर प्रति सेकंड की हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा, जिसमें ये सतह से 800 मीटर की हाइट तक पहुंच जाएगा और इस दौरान रफ्तार को और ज्यादा घटा करके 100 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा। इसे फाइन ब्रेकिंग स्टेज कहा जाएगा। इसमें दोस्तों 175 सेकंड लगेंगे और यहां पर यान की रफ्तार 0 कर दी जाएगी। मतलब दोस्तों इस दौरान एक तरह से चंद्रयान 3 चांद के ऊपर मंडराने लग जाएगा, जैसे कि हमारे ड्रोन्स धरती के ऊपर मंडराने लग जाते हैं। इस दौरान यान के सेंसर्स पूरी तरह से खुल जाएंगे, वो स्कैनिंग करने लग जाएंगे और पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा कि कहां पर उतरना है और कहां पर नहीं। और इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होगा 4th स्टेज, यानी चौथा स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, जहां यान का ऑटोनोमस रोबोट खुद फैसले लेने लग जाएगा। मतलब दोस्तों इस स्टेज में इसरो का कोई भी साइंटिस्ट कोई भी कमांड रिलीज नहीं करने वाला है। तब ये यान सतह से 150 मीटर की हाइट पर मौजूद रहेगा। इसे टर्मिनल डिसेंट फेज कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों यान 5वें स्टेप की ओर आगे बढ़ेगा, जो सतह से 60 मीटर की हाइट पर मौजूद रहेगा। अब दोस्तों यहां पर भी कोई दिक्कत दिखाई देती है तो यान फिर से ऊपर उठ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिर ये यान 1 से 2 सेकंड की रफ्तार से छठे पड़ाव पर पहुंच जाएगा, जो होगा चांद से केवल 10 मीटर की हाइट पर। दोस्तों इस दौरान भी यान की एआई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फैसले खुद लेगी, यानी इस दौरान इसरो कोई भी कमांड नहीं देने वाला है। और इसके बाद आएगा 7वां स्टेप, जब ये यान सतह से ऊपर लैंड कर जाएगा। दोस्तों ये टेरर के 15 सेकंड होंगे, यानी इस दौरान पूरा इसरो उथल पुथल रहेगा। हालांकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि यान के लिए इसरो ने टाइम और ईंधन की बचत जबरदस्त कर रखी है। इस वक्त भी यान के पास में 800 से 900 किलोग्राम ईंधन मौजूद है और इस बार जो उपकरण लगाए गए हैं, मतलब आखिरी टाइम में जो सब कुछ क्लियर देख सकते हैं, वो 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन कर सकेंगे। यानी एकदम सेफ जगह कौन सी है ये उपकरण उसे बता देंगे। ये 2 तरह के उपकरण हैं दोस्तों। इस बार जो यंत्र लगाए गए हैं उनका नाम है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC। दोस्तों लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर धरती पर उतरते समय 3D लेजर फेंकेगा। ये लेजर धरती से टकरा करके वापस ये बताएंगे कि कौन सी जगह ऊपर खाबड़ है, नीचे ऊंची है, यहाँ पर वहां पर पत्थर रखे हुए हैं। इसी के आधार पर दोस्तों लैंडर सही जगह का चयन कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी की दिशाएं हैं वहां पर भी लेजर फेंकी जाएगी, ताकि वहां भी पता लगाया जा सके कि आगे पीछे या बाएं दाएं कोई चीज तो नहीं आ रही है या ऊपर से कोई चीज तो नहीं आ रही है जो इसे खराब कर दे। यानी दोस्तों ये लैंडर से टकरा तो नहीं जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो लगा है LHVC, जो जमीन के नीचे की तस्वीरें भी ले लेगा, यानी जमीन के अंदर भी कुछ गतिविधि होने वाली है तो उसकी तस्वीरें भी ये पहले ही लेकर के बता देगा, ताकि जमीन अगर खराब रही, दलदली रही तो उसका पता भी समय रहते लग जाएगा, ताकि लैंडर के उतरते वक्त यानी हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते वक्त इसे गति का पता भी चलता रहेगा। साथ ही दोस्तों इससे हर तरह के खतरों का अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। दोस्तों चंद्रयान 2
के वक्त इसरो ने यही गलती की थी। और इसके साथ ही दोस्तों इस बार एक थ्रस्टर्स भी कम लगाया गया है। लास्ट टाइम मिड के अंदर एक थ्रस्टर्स लगाया गया था जिसने बड़ी गलती कर दी थी और उसकी वजह से पूरा यान खराब हो गया था। दोस्तों इस बार ये पूरी की पूरी चीजें ठीक कर ली गई हैं और इस बार बड़ा धमाका होने वाला है, यानी दोस्तों इस बार हमारा यान पूरी तरह से सक्सेस होने वाला है।